जय मसीह की प्यारे दोस्तों, खुदा आपके साथ हो। खुदावंद आपको बहुत बरकत दे। याहवे पाक एलोहीम खुदा बाप की तमाम बरकत, यहोशुआ हमशिया खुदावंद यीशु अल मसीह का फ़ज़ल और खुदा रूहुल कुद्दूस की रफ़ाकत और शराकत हमेशा आपके ख़ानदानों के साथ हो, और वो अपना पुरनूर चेहरा हमेशा आप सबों पर चमकाता रहे और हमेशा आप सबको अपनी पनाह में रखे। आमीन सुम आमीन हालेलुया। अजीज़ों, एक बात जो मैंने महसूस की मैं आप तक भी पहुंचाए देता हूं। हमेशा हमेशा अपनी ज़िंदगी में याद रखिएगा, जब आपने कलाम किसी को सिखाना है, समझाना है, तो अपने बच्चों से शुरू कीजिए, छोटी उम्र से शुरू कीजिए। और छोटी उम्र से जब आप शुरू करते हैं तो आप खुदा के कलाम के मुताबिक चलते हैं। और इनको सिखाना कैसे? अब दूसरी बात हमेशा याद रखिएगा, दूसरी बात यह है कि कभी भी आप छोटे बच्चे को 2 साल का, 3 साल का, 4 साल का या उससे बड़ा थोड़ा हो, आप जब उससे कुछ कहेंगे वो आपके कहे पर नहीं चलेगा। वो आपके कहे पर नहीं चलेगा। हो सकता है उसको समझ ही ना हो कि ये मेरा माँ मेरा बाप मुझसे जो कह रहा है ये पता नहीं क्या कह रहा है। छोटे बच्चे होते हैं, समझ नहीं होती। लेकिन जब आप उन्हें करके दिखाएंगे या जब आप उनके सामने करेंगे तो वो ज़रूर कॉपी करेंगे। ये मैं आपको अपना ज़ाती पर्सनल प्रैक्टिकल भी बता रहा हूँ, और ये मैं आपको पूरी दुनिया का असूल भी बता रहा हूँ। कहने से शायद वो ना समझें और बिल्कुल भी नहीं करेंगे। आप कभी नोट करके देखिएगा, अपने बच्चों को कुछ कहिएगा वो नहीं करेंगे, लेकिन जब आप उनके सामने वो काम करेंगे तो वो फिर ज़रूर करेंगे, चाहे उसकी नकल उतार के करें। एक्चुअल वो नकल ही उतारते हैं। वो काम वो ज़रूर करेंगे, चाहे कुछ भी करें, कुछ भी करें। मैं आपको एक मिसाल देता हूँ। और ये आदतें जब पड़ जाती है ना, ये बड़े होके भी जान नहीं छोड़ती। इसीलिए किताब मुक़द्दस में लिखा है ना, अपने बच्चे की उस राह पर तरबियत करके बूढ़ा होकर भी उससे वो ना हिले ना झूले ना हटे। तो ये बिल्कुल सही एग्जैक्ट बात है। मैं आपको एक बात बताता हूँ। बाप इब्राहिम, जब अम्मा सारा लोग जाते हैं तो बादशाह क्या कहता है? फ़िरौन से बाप इब्राहिम कहते हैं कि तूने मेरी बहन बताना, क्योंकि तू नहायत खूबसूरत है, और अगर हस्बैंड बताएगी तो वो मुझे मार देंगे। तो अजीज़ों याद रखिएगा। अच्छा, बहुतेरे स्कॉलर्स ये भी कहते हैं कि उस वक्त शरीयत नहीं थी इसलिए उन्होंने कहा, तो वो सब ऐसी फजूल बातें करते हैं, ना आता ना पता। शरीयत इनको पता ही नहीं है कब थी कब नहीं थी। खैर, खुदा का कलाम शुरू से है, शरीयत शुरू से। तो एक बात वो सही भी कह रहे थे, क्योंकि उनके बाप की बेटी थी लेकिन उनके माँ की बेटी वो नहीं थी। लेकिन इसमें आप देखते हैं ये डिप्लोमेटिक एक एक्ट था। एक इसे आप जान बचाने के लिए कार्रवाई कह सकते हैं, और दूसरे लफ्ज़ों में आप इसे झूठ कहेंगे। अच्छा, यही काम किसने किया जब अभी मलक के पास हमारे बाप इसहाक और अम्मा रिबका जाते हैं? उन्होंने भी यही बोला कि तू बताना कि तू मेरी बहन है। तो याद रखिएगा दोस्तों, जो माँ बाप करता है वही बच्चे करते हैं। बुरा काम करोगे तो आपके बच्चे भी बुरा ही काम करेंगे। कलाम पढ़ेंगे, दुआ करेंगे उनके सामने, तो वो भी कलाम ही पढ़ेंगे, दुआ ही करेंगे। मुझे अच्छी तरह याद है, मैं बहुत छोटा होता था। मैं आपके सामने अपनी एक एग्जांपल देता हूँ। बहुत छोटा था मैं, और मुझे अच्छी तरह ये याद है। छोटा भी था और मुझे याद भी है कि मेरी दादी जो हैं वो सुबह 4 बजे डेली कलवरी चर्च जाया करती थी दुआ के लिए। तो मैं अपनी दादी के साथ सोया करता था, तो मेरी भी आदत बन गई थी, मैं भी उनके साथ ही जाता था। आप इलाके में बच्चे को छोड़ें, देखिए जो दूसरे बच्चे गालियां देंगे, बड़े गालियां देंगे, लड़ाई करेंगे, वो बच्चा आपके घर पे आके आपको गालियां देगा, और बड़ा होके फिर जूते भी मारेगा। और इसमें कोई शक नहीं है, ऐसे बच्चे माँ बाप को मारते भी हैं, गालियां भी देते हैं। तो कहने का मकसद ये है कि जो आप करेंगे, जो बीज बोएंगे काटेंगे भी वही।
تو خدا را کلام کو پڑھیں بچوں کے سامنے، دعا کیا کریں، گیت زبور گایا کریں، تو وہ بھی اسی طرح پھر کریں گے۔ اس سے خدا ترس نسل پیدا ہوگی، خدا کو ماننے والی نسل پیدا ہوگی، خدا کے ساتھ چلنے والی نسل پیدا ہوگی، ورنہ وہی ہوگا جو ہم بچوں کو دیکھتے ہیں اپنوں کو۔ اور سیکنڈ، اچھی عادت میں آپ دیکھتے ہیں باپ ابراہیم نے جب باپ اسحاق کو قربان کرنا تھا تو یاد رکھیے وہ کچھ چھوٹے ننھے منھے بچے نہیں تھے، اچھے خاصے جوان تھے وہ۔ اچھے خاصے جوان سے مطلب یہ بھی نہیں کہ وہ 30-40 سال کے تھے، لیکن اتنی سمجھ تھی انہیں کہ ان کے کاندھے پر لکڑیاں رکھی قربانگاہ کے لیے، اور وہ پہاڑ پر چل کے جا رہے تھے۔ اب آپ سمجھدار ہیں، عقل مند ہیں، آپ کو سمجھ ہے کہ وہ کتنی عمر کے ہوں گے یا کیا جسمانیت ہوگی۔ تو عزیزو، جب انہوں نے پوچھا کہ قربان کس کو کرنا ہے، تو باپ ابراہیم نے کہا خدا خود مہیا کرے گا، تو فی الحال تو بیٹا تیرے کو قربان کرنا ہے، یہ خدا کا حکم ہے۔ اب آپ سوچو، اس نے اپنے باپ کا حکم بھی مانا، کوئی آرگیو نہیں کیا، بائبل میں کوئی آرگیو نہیں لکھا ہوا، کوئی بحث بازی نہیں لکھی ہوئی، اس نے اپنے باپ کے حکم کو بھی مانا، اور اپنے باپ کے حکم کو، اپنے باپ کے خدا کے حکم کو بھی مانا، کیونکہ وہ اس کا بھی خدا تھا۔ یعنی کہ جیسا ایمان باپ ابراہیم کا تھا ویسا ہی ایمان باپ اسحاق کا تھا، اور یہ بہت بڑی بات ہے۔ جو اس نے اپنے بیٹے کو کہا منوان بیٹے نے ویسا ہی کیا، اس چیز کو ویسے ہی لبیک کہا، آمین کہا، اور کہا کہ ٹھیک ہے جی، مجھے منظور ہے، کیونکہ جیسا باپ ویسا بیٹا، یا پھر ایزیکیل کی کتاب کے مطابق جیسی ماں ویسی بیٹی۔ تو کوشش کریں، میں نے آپ کو اچھی اور بری دونوں چیزوں ایک ہی فیملی سے دکھائیں، تو آپ لوگ بھی اپنی اپنی فیملیز پر غور کیجئے۔ کہنے سے کچھ نہیں ہوگا، کرنا پڑے گا۔ تو جب آپ نے خود آج تک کچھ نہیں کیا تو آپ کے بچے خاک کریں گے، آپ کو ان کے سامنے کرنا پڑے گا، آپ کو آپ کے بچوں کا واسطہ ہے۔ خدا کی طرف آئیں، دعا کریں، کلام کو پڑھیں، تاکہ آپ اور آپ کی بچیں تیسری چوتھی نسل بھی بچی رہے، 10ویں نسل تک خدا سے بچی رہے، ورنہ وہ 10ویں نسل تک، 10ویں پشت تک بدلا دیتا ہے۔ سو خدا آپ کے ساتھ ہو، خدا آپ کو بڑی برکت دے، آمین۔